जाइए और बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि कहीं मत जाइएगा। शाम 5 बजे के साथ जुड़िए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस बड़े से स्क्रीन के साथ और आप तक एक एक सीट का विश्लेषण भी होगा। आंकड़ों के जरिए 2019 से उसकी तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए भी हम नजर आएंगे। लेकिन उस विश्लेषण से पहले इस वक्त जहां बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर लोग वोट डाल रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सासाराम के तकिया स्थित बूथ पर बुजुर्ग वोटर वोट डालने के लिए पहुंचे और चलने में परेशानी होने पर बुजुर्ग को परिजन ठेले पर लेकर बूथ पर पहुंचे। और देखिए इस वक्त सीधी तस्वीर कन्याकुमारी की, जहां पर ध्यान साधना में लीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्याकुमारी के इस रॉक मेमोरियल की एक बड़ी खासियत है। विवेक कहते हैं कि माता पार्वती जब कन्या रूप में थी तो उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव के लिए आराधना की थी और इसलिए इसका नाम कन्याकुमारी भी पड़ा। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं ध्यान साधना की तो आध्यात्म से बड़ा गहरा संबंध है, जिस रूप में इस वक्त इसकी पहचान भी देखी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की साधना में इस वक्त लीन। बताया जा रहा है कि आज शाम में उनकी ये साधना जो है वो पूरी होगी और साधना जैसे पूरी होगी उसके बाद वहां से उनकी रवानगी भी होगी। पीएम मोदी की ध्यान साधना पूरी हो गई है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 45 घंटे से ध्यान साधना में लीन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उनकी ये ध्यान साधना पूरी हो गई है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, पीएम मोदी की ध्यान साधना पूरी हो गई है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार ये कहते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ध्यान साधना पूरी होने के बाद देखिए इस पूरे जिस रॉक मेमोरियल की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। ध्यान साधना पूरी करने के बाद जब वो बाहर निकले हैं तो प्रकृति से शक्ति मिलती है। उनका बार बार से ये कहना है कि भाई मैं यहीं पर अगर मौजूद होता हूँ, यानी प्रकृति के साथ जब जुड़ता हूँ तो मेरे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, मेरे अंदर शक्ति जो है वो दौड़ती है और यही वो शक्ति है जिसे मैं अपने देश के विकास के लिए लगाता हूँ। जब बार बार मीडिया कर्मी पूछते कि आखिर इतनी एनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कहाँ से आती है, तो वो उसका एक ही मात्र राज बताते, कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता जो है वो मेरी ताकत है, ये प्रकृति मेरी ताकत है जिसके साथ मैं बार बार जुड़ना चाहता हूँ। जब भी वक्त मिलता है मैं उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। आध्यात्म से जुड़ना हर एक शख्स को जरूरी है। पूरी दुनिया को योग का पाठ जो है वो भारत ने पढ़ाया है और इसीलिए योग की ताकत भी अब दुनिया समझती है। योग दिवस मनाया जाता है जिसकी अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी जाएगी, भारत की मानी जाएगी और उसी आध्यात्म के एक रूप को आप इस वक्त देख भी पा रहे होंगे कन्याकुमारी के इस रॉक मेमोरियल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, जहां तक ये कैमरा जूम हो सकता था, बिल्कुल अगर आप ये देखिए काफी करीब जाता हुआ कैमरा, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तस्वीरें जहां तक नजदीकी हो सकती थी वहां की आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। ये लाइट कह सकते हैं ब्लू, थोड़े नीले कलर में, क्योंकि समुद्र भी नीला है। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सेंटर आप देखिए, जो केंद्र है वो स्क्रीन पर केंद्र देखिए, वहां पर कुछ पूजा पाठ का भी दौर यहां पर चल रहा है, क्योंकि जो ध्यान साधना थी ये पूरी हो चुकी है। ये सौभाग्य जिन्हें भी मिला हो जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान साधना कर रहे थे, वो एक कमरा नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां पर एनर्जी काफी पॉजिटिव होती है। और उस दरवाजे के अंदर और बाहर की स्थिति ये होती है कि आप समुद्र की आवाज, जो एक कोलाहल है, उससे बिल्कुल आप दूर होते हैं, बिल्कुल शांत माहौल होता है और आप जो पिन ड्रॉप साइलेंस जो कहते हैं, बिल्कुल वैसा माहौल होता है। सिर्फ ओम नहीं है बल्कि वो एक केंद्र है जहां पर विवेकानंद ने तप किया था, साधना की थी और वहां से उन्हें ज्ञानवर्धन हुआ था, वो और भी मजबूत हुए थे। तो इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि 45 घंटे से ध्यान साधना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कड़े नियमों का पालन भी किया। बिल्कुल, तो कड़े नियमों का पालन और सिर्फ नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन कर 45 घंटे की साधना उन्होंने की। साधना का उद्देश्य भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरे देश का समुचित विकास हो, देश अग्रसर हो सके और इसलिए मैं इस साधना से जुड़ना चाहता हूं और ये हम सबको जुड़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में अगर अनुशासन को देखना हो, अनुशासन से अपने आप को जोड़ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आध्यात्म का रास्ता चुनें और ये आध्यात्म आपको अनुशासित बनाता है, आपको
केंद्रित बनाता है, आपको फोकस्ड बनाता है। और ये एक बड़ी ताकत जो है, जिस विजन की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो विजनरी पावर है, वो शक्ति है जिसे वो समझते हैं बखूबी और देश के विकास में उसका समुचित इस्तेमाल भी करते हैं। और वो ताकत उन्हें इसी आध्यात्म से मिलती है, इसी शक्ति से मिलती है। और इस वक्त जिस जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं, विवेकानंद यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर साधना की थी। विश्व और देश भ्रमण के बाद कहा जाता है कि अपने उस आध्यात्म से उन्होंने, चूंकि उस वक्त यहाँ वो तैर कर पहुंचे थे, बताया जाता है कि अगर शहर से यहाँ इस सेंटर तक के 500 मीटर की दूरी 500 मीटर की दूरी है जो उन्होंने तैर कर पूरी की थी। और उसके बाद इसी चट्टान पर बैठकर उन्होंने साधना की थी, आध्यात्म के साथ जुड़कर उन्होंने उस वक्त भी मकसद वही था कि भाई हमारे देश का विकास हो सके। और देखिए, मीडिया की एक बड़ी टीम जो है वो कैमरा वहां लगाकर बैठी हुई है, मौजूद है। और इस कैमरे के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री का जब इस वक्त ये साधना जो पूरा हो चुका है, वो साधना की तस्वीरें किस रूप में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि सब कुछ चुनावी चिंताओं से दूर वो कन्याकुमारी के जो दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कहा जाता है, पूरब और पश्चिम का जो तट रेखाओं का जो संगम कहा जाता है, वो यहाँ पर पहुँच गए। और आपको एक बार मैं फिर से विजुअल्स तस्वीरें दिखाता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुष्पांजलि करते हुए दिखाई दे रहे हैं महान तमिल कवि की। क्योंकि इसका मैसेज केवल चुनावी नहीं है। हालांकि विपक्षी दल जरूर कह रहे हैं कि चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए, सियासी तौर पर फ़ायदा लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी 7वें चरण का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। केवल स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल में नहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, या कोई भी राज्य हो भारत का, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद को मानने वाले, उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके समर्थक मिलेंगे। तो ऐसे में विपक्षी दल उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस सबसे दूर बेखबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस काम को भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए देश को उनकी ज़रूरत भी है। क्योंकि एकता जो बार बार एक खाई बनाने का काम जो होता है नॉर्थ और साउथ को लेकर, उसको पाटने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि पूरा देश एकजुट है। और जो उनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो समृद्धशाली जो वैभव है, उसको तभी पूरा किया जा सकता है या उसको तभी वापस लाया जा सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर रहे। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना, क्योंकि ये वो जगह है जो पूरे देश को एकजुटता का मैसेज देती है। हालांकि राहुल गांधी ने भी यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन उसके जवाब में भी इसको दूसरे शब्दों में देखा जा सकता है, दूसरे मायनों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं। और वो चुनावी समापन पर, क्योंकि चुनाव से पहले जो यात्रा शुरू की वो राहुल गांधी ने, लेकिन उसका समापन के तौर पर प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना है। और ये जगह भौगोलिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी और धार्मिक महत्व के तौर पर भी काफ़ी समृद्धशाली रही है। और इसके अपने अलग मैसेज हैं। और केवल अध्यात्म और धर्म की बात नहीं है, ये सामाजिक तौर पर भी जो तमिल के महान कवि हैं तिरुवल्लुवर, उनके ऊपर भी अगर माल्यार्पण कर रहे हैं तो इसका एक सामाजिक तौर पर भी बड़ा मैसेज है। और खासकर दो जो तमिल कल्चर है और जो नॉर्थ कल्चर है, तो देखिए, महान कवि तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर, जिनके आप मूर्ति देख रहे होंगे, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए बिल्कुल एक नॉर्थ और साउथ के बीच की जो दूरी की बात की जाती है, उस दूरी को पाटने के तौर पर भी ऐसे देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि हम सब एक भारत, एक राष्ट्र और उस निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करें। और जब दक्षिणी छोर पर स्थित इस कन्याकुमारी के इस स्थान की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां से बिल्कुल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक तीनों ही दृष्टिकोणों से बड़ी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। और जहां पर सभी मीडिया कर्मियों की मौजूदगी भी है, फोकस बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस साधना की तस्वीरें। हालांकि बीच बीच में जब वो सुबह सुबह सबसे पहले सूर्य की उपासना करने के लिए, उन्हें जल देने के लिए निकलते हैं, उस दौरान की आती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह भी रही विवेक के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे अपने इस साधना की जब उन्होंने शुरुआत की थी तो खबरें आई कि भाई यहाँ पर पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बाद में उसे क्लियर किया गया, उससे साफ किया गया कि नहीं, पर्यटक यहाँ पर जैसे आते हैं वैसे ही आ सकते हैं। यहाँ पर आकर लोग इस जगह का अवलोकन कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम चीजें होती हैं एक सीमित दायरे तक हैं और उसके आसपास लोगों की मौजूदगी नहीं होती है।
उनके मन में नहीं था, सब उनको अपना मानते। तो शायद यही कारण है कि उनकी प्रतिमा आज वहीं कन्याकुमारी में, जो सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई, 133 फुट का ये पूरा आधार सहित ये प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माल्यार्पण किया है। और खासकर जहाँ काशी में, जो मैंने भी कहा, काशी में जहाँ मतदान हो रहा है, जो भगवान भोले शिव की नगरी है, वहीं माँ पार्वती की नगरी कन्याकुमारी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रतीक्षा हजारों सालों तक की थी। तो धार्मिक महत्व भी है और एक मैसेज भी है कि भगवान शिव को मनाना है और पूरे देश में एक बार फिर से सरकार लानी है। तो माता पार्वती की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए और माता के माध्यम से इस बार वो उन्होंने शिव को मनाने का काम यहाँ पर किया है, अध्यात्म के जरिए भी। और अध्यात्म के जरिए एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि देश की एकजुटता जरूरी है। जो तमिल और जो बार बार कहा जाता है साउथ और नॉर्थ, इन दोनों का मिलन भी जरूरी है। और मिलन भी ऐसी जगह उन्होंने चुना जहाँ पर तीन, बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर और अरब सागर, तीनों एक जगह मिलते हैं। पूरब और पश्चिम की जो तटीय रेखाएं वो यहाँ पर मिलती हैं, यानी कि एक मिलन का जो संगम है वो यहाँ पर। और इससे बड़ा मैसेज, इससे अच्छा लोकेशन इस संगम के नाते नहीं मिल सकती। जो साउथ और नॉर्थ की बात जो करते हैं, वो संगम प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। और शायद यही है कि बड़ा सोच समझकर इन्होंने इस लोकेशन को चुना, जिसका धार्मिक, सामाजिक और भौगोलिक तीनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, माल्यार्पण उन्होंने कर दिया है और अब वो सीधे यहाँ से वापस बोट में सवार होकर जाएंगे हेलीपैड की तरफ। माना ये भी जा रहा है कि वो कुछ देर गेस्ट हाउस, जो यहाँ का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो माल्यार्पण करने के बाद अब से कुछ देर में वापस निकलेंगे। पूरी तरह से आप देख सकते हैं सुरक्षा चौक चौबंद है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि पर्यटकों के लिए, जो तीर्थयात्री हैं, उनको पूरी तरह से 3 दिन तक रोका जाएगा, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि किसी को भी नहीं रोका गया। जब तक प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में ध्यानवास में लगे रहे, ध्यान करते रहे, ध्यान मग्न रहे, उस दौरान किसी भी आम आदमी को नहीं रोका गया। उन सबको उस शिला पर जाने की अनुमति थी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी थे। ये खास बात थी और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे रखा था कि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा जांच एजेंसियों को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन दर्शन करने से भगवान जो वहाँ जो मंदिर है, चाहे वो माँ भगवती अम्मन देवी का मंदिर हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के उस शिला पर जाने की बात हो, कहीं भी तीर्थयात्रियों को रोका नहीं गया। सबको सुगमता के साथ जाने दिया गया। जो फेरी जो समुद्र में चलती हैं इस छोर से और उस शिला तक, वो लगातार चलती रही। हालांकि संख्या थोड़ी कम रही सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन पर्यटक ये जो खासकर तीर्थयात्री हैं, तो बिल्कुल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस तट की, उस घाट की। हालांकि इसी बोट से सीधे वो पहुंचेंगे हेलीपैड तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से फिर थोड़ी देर के लिए शायद विश्राम करने की बात सामने आ रही है कि वो विश्राम करेंगे और विश्राम करने के बाद फिर से उनकी रवानगी होगी दिल्ली के लिए। लेकिन इस 2 तस्वीरें इस वक्त देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर तट के बाहर के ये खूबसूरत प्रकृति का सौंदर्य जिसे कहते हैं, जहां पर आप पहुंचेंगे तो आपको आत्मीय सुख जो होता है, जिसे शांति की तलाश कही जाती है, वो इन तटों पर आपको जरूर मिलती है। दूसरी तस्वीर 45 घंटे से ध्यान में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां वो ध्यान साधना में लीन रहे और उन्होंने इस दौरान पूरे और ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, अब यहां से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड की तरफ। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री अब इस जो रॉक मेमोरियल है उससे निकलकर उस बोट में सवार हो चुके हैं, जहां से अब सीधे उनकी जो रवानगी है वो हेलीपैड की तरफ हो रही है। और बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा जिसे कहते हैं कि अगर आपको उससे जुड़ना हो तो उस वेशभूषा में आपको आना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अब देखिए, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब वो तिरुवल्लुर, जिनकी जो कवि हैं, उनकी प्रतिमा पर पहुंचे और वहाँ पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उसके बाद नीचे उतरते हुए उनकी ये तस्वीर आपको दिख रही होगी जब उन्होंने, हालांकि अब वो इस रॉक मेमोरियल से निकलकर अब हेलीपैड की तरफ बढ़ चले हैं। उसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और बिल्कुल जिसकी चर्चा हमारे सहयोगी वहाँ पर, चूंकि तमाम चैनलों के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी मौजूदगी है और हमारे रिपोर्टर्स की भी मौजूदगी है, जो बता रहे थे कि भाई कैसे नॉर्थ और साउथ का संगम
कैसे नॉर्थ और साउथ के बीच प्रगाढ़ रिश्ते और बनाए जाएं, उसकी कोशिश के तौर पर भी हम देख इसे रहे हैं देखा जा रहा है। और ये कन्याकुमारी की, सीधी जहां तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना कर रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सुबह की शुरुआत सूर्य पूजा के साथ की थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और नमन किया। 1 2 3 4 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि बड़े व्यस्त कार्यक्रम रहे उनके चुनाव के दौरान। लगातार 251 से ज़्यादा सभाएं उन्होंने की, रैलियां उन्होंने की, 80 से ज़्यादा चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यूज दिए। और इस उम्र के 73वें पड़ाव पर इस वक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जो जोश है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो कहाँ से मिलती है? तो हम अगर अपनी बौद्धिक क्षमता से उसे आंकें तो ऐसा महसूस होता है कि भाई आध्यात्म में बड़ी शक्ति है। और उस शक्ति को वापस कैसे रिस्टोर करना है, कैसे उसे फिर से अर्जित करना है, वो यहाँ पर इस 45 घंटे की साधना के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और ये तस्वीर आप सीधी लगातार एक्सक्लूसिव देख पा रहे होंगे, जहां से अब इस रॉक मेमोरियल से सीधे निकलकर अब हेलीपैड की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ चले हैं। बिल्कुल, ये कनेक्शन की बात हो रही है कि कैसे एक जुड़ाव है, कैसे एक कनेक्शन है, उत्तर दक्षिण का संगम है, सभी को एक साथ प्रधानमंत्री ने जोड़ा। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम तय होता है या जिस तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार होती है, लोगों में एक इच्छा होती है उसे जानने की, लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे विवेकानंद मेमोरियल है, उनके बारे में जो जानकारियां अभी तक ऊपरी तौर पर थी, उसके अंदर कहां ध्यान केंद्र है, ध्यान केंद्र के भीतर क्या चीजें हैं, कितना वहां पर साइलेंस होता है, कैसे आप ध्यान लगाते हैं, और वो जो एक बड़ी जो कवि की प्रतिमा लगी हुई है, तो ये सारी जो 133 फुट ऊंची ये प्रतिमा। हाँ। और विवेक, हमें इसे इस रूप में भी देखना चाहिए। राजनीति को अगर इतर रख दें तो ये हम समझें कि प्रधानमंत्री चलिए जहां भी जाते हैं, जहां से भी वो अपनी साधना कर रहे हो या फिर जिस भी जगह पर वो पहुंचते हैं, मीडिया अगर वहां पर पहुंचती है तो उस क्षेत्र के अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा विकास होता है, वहां पर आर्थिक मजबूती आती है। अगर इस क्षेत्र, और देखिए इस वक्त ये आपको जो तस्वीर नजर आ रही होगी, ये इस वक्त किनारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और उसके बाद मैं पूरा काफिला आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि वो जो वोट है वो वहां पर पहुंचने वाली है। और अब से कुछ ही पलों में वो किनारे पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। इंतज़ार है केवल उनके अब किनारे पर पहुंचने का, क्योंकि अपना ध्यान की जो साधना थी वो खत्म हो करने के बाद उन्होंने महान तमिल कवि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि दी और एक बड़ा मैसेज देश की जनता को भी दिया इस माध्यम से कि आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ सामाजिक यात्रा भी थी। समाज को, जो देश के अलग अलग समाज के वर्गों के लोग हैं, उनको भी एकजुटता का एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। और अब अपनी यात्रा, जो ध्यान यात्रा थी यानी कि ध्यान साधना की जो यात्रा से उससे खत्म करके अब से कुछ ही समय के बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। जी, तो दिल्ली की तरफ अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो उनका बोट है वो अब किनारे की तरफ बढ़ता हुआ, और जैसे ही वो किनारे तक पहुंचेंगे, हालांकि थोड़ी देर के लिए वो विश्राम करने वाले हैं और गेस्ट हाउस में उनकी तरफ से विश्राम किया जाएगा। हालांकि इस दौरान भी उनका कार्य जो है, क्योंकि कहते हैं कि भाई मैं जब कार्य करता हूं तो मेरे अंदर शक्ति आती है, और मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि मेरा जीवन का ज्यादा वक्त जो है वो कार्य करते हुए निकले, और यहीं से मुझे ताकत भी मिलती है। तो वहां पर भी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत उस दौरान होने वाली है। उसके बाद फिर उनकी रवानगी दिल्ली के लिए होगी। आज चूंकि 7वें चरण का और आखिरी चरण का वोट भी पड़ रहा है। बिहार में चूंकि 8 लोकसभा की सीटें, झारखंड की 3 लोकसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा की सीटें, बंगाल की बात कर लें तो 9 लोकसभा की सीटें,
पंजाब की बात कर ले तो वहां पर 13 लोकसभा की सीटें और ऐसे ही 57 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग इस वक्त लगातार चलती हुई है। 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और उसके बाद सबकी निगाहें जो हैं वो एग्जिट पोल पर जाकर टिक जाएंगी। तो हमारे साथ लगातार आपको जुड़े रहना है क्योंकि यहां पर सबसे सटीक विश्लेषण आंकड़े के जरिए आपके तक हम पहुंचाएंगे। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए यही वो बोट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और धीरे धीरे अब ये किनारे तक जो बोट है वो पहुंचती हुई और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मैसेज वो यहाँ पर देती है। गुवाहाटी से लेकर कन्याकुमारी तक का वो पूरा मैसेज यहाँ पर देती है। और आप देख सकते हैं वो फेरी किनारे पर पहुँच गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फेरी किनारे पर पहुँच गई और अब से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेरी से उतरेंगे और उसके बाद अपने जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर वो वहाँ की तरफ वो जाएंगे क्योंकि वहाँ एक महत्वपूर्ण मीटिंग वो अधिकारियों के साथ करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। आप देख सकते हैं पूरा काफिला तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो फेरी से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपीजी के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि अपनी ध्यान साधना यात्रा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किनारे पर पहुंच गए हैं। उनका जो शिप है, जो फेरी है, वो किनारे पर पहुंच गई है और आप देख सकते हैं एसपीजी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की साधना पूरी हो गई। जिस बोट पर वो सवार है, जिस फेरी की हम चर्चा कर रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, वो भी अब किनारे पर आ चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं।